Dear students, in this video I am going to share notes of class 12th math chapter 1 relation and function. So first of all, what is relation? If A and B are two non-empty sets, then relation R from A to B is a subset of A cross B. मतलब अगर हमारे पास दो सेट्स हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं ए और बी, तो रिलेशन आर जो है फ्रॉम ए टू बी वो जो है सबसेट होगी ए क्रॉस बी का। नेक्स्ट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है इफ़ आर कंटेन्ड इन ए क्रॉस बी, मतलब अगर हमारी रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी के अंदर कंटेन्ड है तो ए बी एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा आर से। देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर रिटन एज ए आर बी। दैट मीन्स अगर हमारे पास रिलेशन जो है वो कंटेन्ड है ए क्रॉस बी में और जो एलिमेंट ए बी है वो बिलोंग करता है आर से, रिलेशन से, तो हम जो है कह सकते हैं ए जो है वो बी से रिलेटेड है थ्रू रिलेशन आर एंड रिटन एज ए आर बी। नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज जो है पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे दो सेट हैं हमारे पास ए बी सी 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास जिसके ऊपर हम जो है रिलेशन को अप्लाई करते हैं इस सेट को बोला जाता है डोमेन, और जो रिलेशन लगने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं उसको बोलते हैं हम रेंज। एंड जिस सेट में से रेंज जो है वो बनती हैं उस पूरे सेट को बोला जाता है कोडोमेन। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, जिस पर रिलेशन अप्लाई की जाती है उसको डोमेन, रिलेशन अप्लाई होने के बाद जो हमें मिलता है वो है रेंज, और वो रेंज जिस सेट में से सिलेक्ट होती है उसको कोडोमेन भी कहा जाता है। अब हम इसको रीड करते हैं अपने नोट्स में। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, देन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। तो जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर मैंने लिखा कि जिसके ऊपर जो है रिलेशन अप्लाई की जाती है फर्स्ट कंपोनेंट जो होते हैं उनको बोला जाता है डोमेन, और वाइल द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट, और जितने भी सेकंड कंपोनेंट होंगे, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं, जैसे 1 1 नेक्स्ट एलिमेंट हो गया 2 3 नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ लिख देते हैं 4 5। तो जो इसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे डोमेन में जो है रखे जाएंगे, और जो सेकंड वाले होंगे उनको हम रेंज में रखते हैं। ये यहाँ पे आपको समझाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन। तो कितनी तरह की रिलेशन है वो हम समझते हैं। फर्स्ट है वॉइड रिलेशन, नाम से बच रहा है वॉइड, एम्प्टी। तो डेफिनेशन देखते हैं एज फाई। इससे आप एम्प्टी सेट को या एम्प्टी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। कंटेन्ड इन ए क्रॉस ए फॉर एनी सेट ए, सो फाई इज ए रिलेशन ऑन ए कॉल्ड वॉइड रिलेशन। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें आप समझ सकते हैं, वॉइड एंड यूनिवर्सल रिलेशन बिल्कुल सेम है, थोड़ा फ़र्क है। अगर फाई है ए क्रॉस ए में कंटेंट तो वॉइड रिलेशन, अगर फाई की जगह ए क्रॉस ए मतलब पूरा का पूरा सेट ही सेम कंटेंट करता है तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, तो ये सभी जो है वो ध्यान से समझने के लिए हैं, क्योंकि हमारे पास जो है सम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन पे बेस जो हैं हमें मिलेंगे। तो फर्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब सिमिलर, सेम। तो जिसमें ऐसी रिलेशन जिसमें दोनों के दोनों एलिमेंट जो है फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट विल बी सेम, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपको क्या ध्यान देना है, ए रिलेशन
R is said to be reflexive relation if every element of A related to itself, मतलब हर एक एलिमेंट जो है वो उसी के साथ जो है रिलेट करे, जैसे यहाँ पर जो है आपको लिख के दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, तो बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे किसी रिलेशन में लिखा हुआ है 1:2:1 तो ये दोनों एलिमेंट उसके अंदर कंटेन होने चाहिए, मिलने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए, तभी उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे। एंटी सिमेट्रिक क्या होगा? ए रिलेशन आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक relation if and only if A B belongs to R, B A belongs to R. This implies A is equal to B for all A B belongs to A. अब देखो आप दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर अगर आपने देखा था सिमेट्रिक में, तो यहाँ पर एक कंडीशन जो है वो नहीं थी। वो क्या नहीं थी? A इज इक्वल टू B। तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में ये आपको डिफरेंस जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है? ए रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी विल ऑल्सो बिलोंग टू आर। तो मतलब जो हमने शुरू में पढ़ा है रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी, तो उनमें सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में फ़र्क क्या आ रहा है कि अगर ए बी बी सी ये दोनों के दोनों एलिमेंट हैं रिलेशन के अंदर, तो ए सी भी होगा, तो ये होती है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन इज आर इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज सिमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब अगर रिलेशन के अंदर तीनों जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर, जैसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज सिमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है तो आपको देखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बताना है तो आपको देखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो इसमें क्या होगा? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी टोटल ऑर्डर रिलेशन इफ आर इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए। तो मतलब टोटल ऑर्डर के लिए हमें जो है पार्शियल ऑर्डर पहले चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन्वर्स रिलेशन। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए बी A belongs to A, B belongs to B, then inverse of R denoted by R inverse is a relation from A to B is defined as R inverse जो कंटेन करेगा बी ए। तो ध्यान देने की बात क्या है कि अगर हमारे पास R रिलेशन है ए बी, तो R इन्वर्स क्या होगा? बी ए। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। जैसे R है 1 2, तो R इन्वर्स जो है वो क्या हो जाएगा? 2 1, सिंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस और इक्विवेलेंस रिलेशन, जो अभी हमने पढ़ा भी था। तो लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए इज़ नॉट इक्वल टू 5, मतलब नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए डिनोटेड बाय ए, इस तरह से आप जो हैं इसको डिनोट कर सकते हैं। डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू ए अंडर द रिलेशन आर। मतलब
इक्विवेलेंस क्लास जो है, रिलेशन तो हमें बचल गया कि जो ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। तो यहाँ पर जो है हमें क्लास के बारे में बताया गया है कि उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे और डिफाइन करेंगे एज ए सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ ए, वो सभी पॉइंट जो रिलेट करते हैं ए से अंडर रिलेशन आर। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो इसमें हमें क्या बताया गया, लेट आर एंड एस बी टू रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी एंड बी टू सी रिस्पेक्टिवली। मतलब दो रिलेशन हैं आर और एस, एक तो है आर जो है वो ए से बी, एस जो है वो बी से सी। देन वी कैन डिफाइन रिलेशन एस ओ आर। तो मतलब एस ओ आर जो है वो रिलेशन होगी फ्रॉम ए टू सी सच दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू एस। तो मतलब क्या है, जैसे आपने ट्रांजिटिव रिलेशन जो पढ़ा था कि अगर ए बी और ए बी सी आता है तो ए सी भी आएगा, सेम उसी से मिलता जुलता है कि अगर एक रिलेशन आर है जो ए से बी पे है, एस है बी से सी पे, तो एक रिलेशन जो है एस ओ आर वो होगी ए से सी पे। नेक्स्ट आप देखें, दिस रिलेशन एस ओ आर इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस। मतलब दो रिलेशन थी हमारे पास, उनका कंपोजिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आर ओ एस इज़ नॉट इक्वल टू एस ओ आर। ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि आर ओ एस जो है एस ओ आर के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट है एस ओ आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स ओवर एस इनवर्स। ये रिलेशन भी आपको ध्यान रख लेनी है, इसको बोलते हैं रिवर्स रूल।